हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे यह पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, इस कोरोना वायरस से बचने का और स्वस्थ रहने का सिर्फ 2 ही तरीके हैं। पहला ये कि हम अपने घर में रहें और दूसरा साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। बच्चों, यह मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है कि आप सभी लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें ताकि आप सभी सुरक्षित रह सकें। बच्चों, मैं अमृता आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण में वर्ण की परिभाषा बताऊंगी, वर्ण पढ़ाऊंगी। वर्ण क्या है, किसे कहते हैं, इसी के बारे में आप लोग को मैं जानकारी दूंगी। तो चलिए बच्चों, अपनी पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ण की परिभाषा को जानेंगे। तो बच्चों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। बहुत ही आसान है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, अथवा यानी कि इसे दूसरे शब्दों में हम यूँ भी कह सकते हैं, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। हाँ बच्चों, दूसरी परिभाषा ये भी हो सकती है कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में और एक तरह से कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। मैं इसे फिर से दोहरा रही हूँ। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो बच्चों, मेरे ख्याल से आप इसकी परिभाषा को समझ गए होंगे। अब यहाँ इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें आपको समझना है। ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है, जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। आप सभी बोलकर देख लीजिए। आप जब भी कुछ बोलिएगा तो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती हैं, यानी कि आवाज़ निकलती है। जैसे आपने बोला छिपकली, तो छिपकली सिर्फ छी तो आ रहा है बोलने में, आपको तो छी लग रहा है। उच्चारण जब आप कर रहे हैं तो सिर्फ छी आ रहा है। तो छी सिर्फ छी से तो नहीं बना है, सिर्फ छ से तो नहीं बना है। छ के साथ साथ यहाँ पर छोटी ई की मात्रा का भी उपयोग किया गया है, उसका भी साथ लिया गया है। यहाँ पे देखिए बच्चों ध्यान से, छ में छोटी ई की मात्रा लगी है तो छ, छोटी ई, प, अ, क, अ, ल और बड़ी ई, छिपकली, यानी कि स्वर और व्यंजन से मिलकर बना है छिपकली। उसी तरह यहाँ तालाब है। त अकर ता, ल अकर ला और ब अ तालाब। समोसा है बच्चों। स नहीं बच्चों, खाने के लिए समोसा नहीं है। यहाँ पे मैंने समोसा शब्द लिखा है, इसे ध्यान से देखिए। स अ, म ओ, स आ, यानी कि स यहाँ पे व्यंजन वर्ण है, म व्यंजन है और स व्यंजन है। लेकिन अ, ओ और आ ये तीनों स्वर हैं जो मात्रा बन करके हमारे व्यंजन के साथ जुड़े हैं, और इस तरह हमारा समोसा सब तैयार हो गया है। बच्चों, वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। हाँ बच्चों, ये हमेशा याद रखिएगा कि वर्ण और अक्षर अलग नहीं होते हैं। वर्ण को हम लोग दूसरी भाषा में अक्षर भी कहते हैं। अब है, वर्ण भाषा का सबसे छोटा हिस्सा होता है। हाँ बच्चों, याद रखिए, वर्ण भाषा का सबसे छोटा हिस्सा होता है। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। इसे हम लोग दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो चलिए बच्चों, अब हम स्वर और व्यंजन को जानते हैं। पहला है स्वर। तो स्वर की परिभाषा यहाँ पे है बच्चों, जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की मदद ली जाती है, सॉरी बच्चों, नहीं ली जाती है। इसे ध्यान से याद देखिए। यहाँ पे जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं ली जाती है, ये हमेशा याद रखिए। स्वर्ण और व्यंजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा सा का अंतर होता है।
जिस वर्ण को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की मदद नहीं ली जाती है उसे स्वर कहते हैं। यह स्वतंत्र ध्वनियाँ होती हैं और हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। आप लोग को मालूम ही होगा, लेकिन मैं बताती हूँ फिर भी। हिंदी भाषा में स्वर 11 होते हैं। अ, अकड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब है बच्चों व्यंजन। तो व्यंजन की भी बहुत सेम वही बिल्कुल बराबर सी परिभाषा है, बस ज़रा सा का अंतर है। जिस वर्ण को बोलने में दूसरे वर्ण की मदद लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर से मैं इसे दोहरा दे रही हूँ। जिस वर्ण को बोलने में दूसरे वर्ण की मदद लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में 35 व्यंजन होते हैं बच्चों। हिंदी भाषा में 35 व्यंजन होते हैं, क से लेकर ह तक। ये सभी इसमें 35 व्यंजन होते हैं। स्वर और व्यंजन के अलावा बच्चे कुछ अलग भी वर्ण होते हैं, जैसे कि यहाँ हमारा है अयोगवा। तो अयोगवा की परिभाषा है बच्चों, जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं उन्हें अयोगवा कहते हैं। बहुत आसान है, ज़रा सा ध्यान दीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं उन्हें अयोगवा कहते हैं। ये 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब है बच्चों संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन हमारे पास 4 होते हैं। जो वर्ण, इसकी परिभाषा देखिए, जो वर्ण दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हाँ बच्चों, इसकी भी परिभाषा बहुत ही आसान है। जो वर्ण दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, आप छ, तो छ क और श से मिलकर बना है। त्र त और र से मिलकर बना है। ज्ञ ज और य से मिलकर बना है। और श्र स और र से मिलकर बना। तो देखा बच्चों, बहुत ही आसान है। किसी चीज़ को जानना और समझना, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। अब बच्चों, इससे संबंधित मैंने आपको कुछ यहाँ होमवर्क दिया है, कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिनका आंसर आप लोग को लिखना है। आप लोग इसे लिखिएगा। पहला प्रश्न मैंने बनाया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, जिसमें से क क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा है। मैंने आप लोग को 3 परिभाषाएं बताई हैं, तीनों में से आप कोई भी लिख दीजिएगा, वो सही है। आप ये भी लिख सकते हैं, जो मैंने तीनों परिभाषा बताए हैं, तीनों में से जो आपको सही लगे, जो आपको आसानी से याद हो, उसे आप लिख सकते हैं। अब है बच्चों अयोगवा। अयोगवा किन्हें कहते हैं? तो आप सबको मालूम है, अयोगवा न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। अयोगवा 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन की परिभाषा आप लिख दीजिए, और व्यंजन कितने होते हैं बस ये लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा नंबर का प्रश्न है बच्चों, 3 शब्द लिखना है। मैंने यहाँ पे जो मात्राएं लिखी हैं, इनसे आप लोग को 3 शब्द बनाने हैं। अनुस्वार लगे शब्द, अनुनासिक लगे शब्द। तो बच्चों, अनुस्वार से हम जंगल, मंगल, झंडा, डंडा लिख सकते हैं। अनुनासिक लगे शब्द, तो बच्चों अनुनासिक से आप कौन सा शब्द लिखिएगा बताइए। हाँ बच्चों, आप लोग ठीक सोच रहे हैं। अनुनासिक से बने शब्द हम लोग लिखेंगे, अनुनासिक से बने शब्द होगा बच्चों चाँद, बांसुरी, सांप। विसर्ग लगे शब्द, विसर्ग लगे शब्द से कौन से विसर्ग लगे, जिसमें विसर्ग की मात्रा लगी होती है, उस सब से कौन से शब्द होंगे बच्चों बताइए। हाँ, आपने ठीक सोचा है।
वह होगा अतः, प्रातः, पुनः, क्रमशः, शनैः। अब बच्चों है यहाँ पे रू, यानी कि यहाँ पे आप लोग को 2 रू दिया गया है, इसे आप लोग ध्यान से देखिए। और रू और दूसरे रू, इन दोनों से मैंने बताया है इनसे कौन कौन से शब्द बनेंगे, आप इसको लिखिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि प्रश्न संख्या 3 है। निम्नलिखित वर्णों से दो दो शब्द बनाना है। प, यहाँ ध्यान से देखिए, प, य, ब, स, ग, च, म और अ। सबसे बच्चों आप लोग को दो दो शब्द बनाने, जैसे प से पतंग और प से पंख, य से यज्ञ, और इसी तरह आप ब से, स से, ग से, च से, म से और अ से सबसे बने दो दो शब्द आप लोग को लिखना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। इसे अच्छी तरह से समझिए और समझ करके इन सब का उत्तर ज़रूर दीजिए। ठीक है बच्चों, ओके।